जितना मतलब वो जो है सांसद मौजूद रहेंगे उसमें से 2/3 जो है सांसद लोग अगर इस प्रस्ताव को क्या करेंगे, पास कर देंगे, इस प्रस्ताव को जो है समर्थन कर देंगे, तो ये प्रस्ताव जो है या ज्ञानेश कुमार को हटाने वाला प्रस्ताव जो है पास यहाँ से हो जाएगी। और जब यहाँ से पास हो जाएगी इसके बाद जाएगा राज्यसभा में, फिर राज्यसभा में भी वही विधि अपनाई जाएगी। 2/3 जितना सांसद मौजूद रहेंगे उसमें से 2/3 जो है सांसद अगर समर्थन कर देंगे तो प्रस्ताव पारित हो जाएगी। और जब दोनों जगह से ये प्रस्ताव पारित हो जाएगी ज्ञानेश कुमार को हटाने वाली प्रस्ताव, तब जाके ये फाइनल किसके पास जाएगा, तब जाकर फाइनल जो है हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएंगे और राष्ट्रपति फाइनल जो है क्या करेंगे, हस्ताक्षर कर देंगे और जो है इस प्रकार से हटा दिए जाएंगे किसको, मुख्य चुनाव आयुक्त को। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे देश की जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उसे हटाने की प्रक्रिया जो है अब शुरू किए गए हैं। और हटाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक नोटिस देना होता है, वो नोटिस भी जो है थमा चुके हैं। 193 सांसद लोग उस नोटिस में जो है सिग्नेचर कर दिए। तो कुल मिलाकर जो है अब हमारे देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उनके ऊपर जो है महाभियोग चलाने की जो प्रस्ताव है वो हमारी पार्लियामेंट के लोकसभा या तो राज्यसभा सदन में आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में साथियों हम इसी पॉइंट पर बात करेंगे कि आखिर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर जो है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्यों शुरू की गई है। आखिर ज्ञानेश कुमार ने क्या कुछ गलती किया है, क्या कुछ उनके ऊपर आरोप लगाकर जो है महाभियोग चलाने की काम शुरू किए जा रहे हैं, और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाए जाते हैं, हटाने का पूरा प्रोसीडिंग क्या है, वो सारे प्रोसीडिंग को आपको आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। बस इस वीडियो को धैर्य पूर्वक शुरू से अंत तक जरूर कर देखिएगा। आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है ये वीडियो ज्यादा खास हो जाता है। एक तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ जो है इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ ये विषय है, इसलिए जो है इस वीडियो को धैर्यपूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, तो अब चलिए साथियों जो है मेन पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। देखिए हमारे देश का वर्तमान समय का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो कौन है आप लोग जानते होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त जो वर्तमान समय का है, वो हमारे देश का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वर्तमान में, वो ज्ञानेश कुमार है। आप लोग जानते होंगे, भली भांति है ना, ज्ञानेश कुमार वर्तमान समय का जो है क्या है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार। और इसी ज्ञानेश कुमार को जो है हटाने की जो है बात अभी किए जा रहे हैं। देखिए भारत के संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो भारत के संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जो प्रोसीडिंग है वहां पर कभी भी जो है महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया है। महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ जो है राष्ट्रपति को हटाने की जो बात जहां किए गए संविधान में, वहां पर सिर्फ महाभियोग शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं भैया नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है वो भी महाभियोग के द्वारा हटाए जाते हैं, और जो न्यायाधीश को हटाए जाते हैं उसे भी महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है। लेकिन महाभियोग शब्द का प्रयोग इन दोनों के लिए नहीं किया गया। महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ जो है राष्ट्रपति को हटाने को लेकर किया गया। बाकी इन सभी को हटाने की जो बात भारत के संविधान में किया गया, उसमें रिमूवल प्रोसीडिंग लिखा गया है। रिमूवल किस प्रकार से हम जो है हटा सकते हैं इसे, तो रिमूव शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां पर इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग, महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब जो ये ज्ञानेश कुमार है, ये ज्ञानेश कुमार वर्तमान समय का कौन है, तो बोलेंगे सीईसी है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अभी वर्तमान समय का, और इसे ही हटाने की बात अभी किए जा रहे हैं। अब देखिए पूरा मामला को थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पूरा मामला को आपको समझिए, ये मामला पूरा है क्या, है ना, अगर क्यों हटाया जा रहा है, हटाने की बात क्यों किया जा रहा है। तो देखिए जो तृणमूल कांग्रेस है, यानी कि टीएमसी जो है, जो पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उनके जो सांसद है, उन सांसदों के द्वारा जो है एक एलिगेशन नहीं बोल सकते हैं, बल्कि एक सीधी तरीके से जो है प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ जो है एक आरोप लगाते हैं। किसके ऊपर आरोप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर। क्या आरोप लगाते हैं भैया, आरोप ये लगाते हैं कि जो मतदाता सूची है, मतदाता जो सूची है, मतदाता सूची से जो है, मतदाता सूची से जो है क्या किए गए, कई सारे मतदाताओं का जो है नाम काटा गया है, नाम हटाया गया है,
एक ये आरोप लगाया है, पहला आरोप। दूसरा आरोप ये लगाया है कि जो ज्ञानेश कुमार है ये पक्षपात करते हैं। ये क्या करते हैं? पक्षपात करते हैं। ये पक्षपात करते हैं मतलब बीजेपी वाले को जो है पूरा सपोर्ट करते हैं और जो अ, विपक्ष में है उन लोगों के साथ जो है पक्षपात ये करते हैं। कहीं मतलब इसका कहना था कि ये भेदभाव करते हैं। क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। ये साथियों जो है कांग्रेस के टीएमसी जो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है उन लोगों का ये आरोप था। और साथ ही साथ जो है जो ममता बनर्जी उनका भी यही आरोप है। और तब जाके जो है ममता जी के पार्टी का जितने सांसद है उन सांसदों ने जो है ये प्लान बनाया है कि ये ज्ञानेश कुमार को हर हाल में हटाया जाना चाहिए। क्योंकि ये ज्ञानेश कुमार जो चुनाव कराती है ये फ्री एंड फेयर नहीं करवाती है और इनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है फ्री एंड फेयर नहीं, यहाँ पक्षपात करता है, ये भेदभाव करता है। तो मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का आरोप पहला, इसके बाद पक्षपात करने का आरोप, ये जो है दो सबसे बड़ा जो है आरोप जो है लगाए गए। और यही दो आरोप के बाद जो है ये इन्होंने जो है क्या किया, एक नोटिस जिस प्रकार से थमाने की बात किए जाते हैं भारत के संविधान के प्रोसीडिंग के तहत, भारत के संविधान की जो अगर धारा आप देखेंगे तो भारत की संविधान की धारा कर लीजिए, अनुच्छेद कर लीजिए ना, भारत के संविधान की जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है, आर्टिकल आर्टिकल 324 क्लोज 5, 324 क्लोज 5, इसमें जो है बात किया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जो बात किए गए हैं वो किस अनुच्छेद के तहत? तो बोलेंगे 324 क्लोज 5 के तहत जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की बात किए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 324 क्लोज 5 में अब जो यहाँ बात किए गए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की, इसमें प्रोसीडिंग क्या है, पूरा प्रक्रिया क्या है, ये प्रक्रिया अभी हम आपको बताते हैं। प्रक्रिया टोटल है क्या? देखिए प्रक्रिया किस प्रकार से हटाई जाती है। इस प्रकार से हटाई जाती है कि सबसे पहले जो है नोटिस थमाया जाता है। ठीक है, पहले नोटिस थमाया जाता है 14 दिन पहले ही। ठीक ना, इसको नोटिस थमाने के बाद होता क्या है, एक जो है प्रस्ताव जब लाते हैं, कहाँ पर? पार्लियामेंट के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में जो है प्रस्ताव लाया जा सकता है, हटाने वाली प्रस्ताव। तो देखिए हमारा जो संसद है, हमारी जो संसद है, संसद के जो दो सदन है, एकदम एक एक करके ध्यान समझिए। एक तो लोकसभा हो गया, एक लोकसभा हो गया और दूसरा जो है राज्यसभा हो गया। ठीक ना, राज्यसभा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जो प्रस्ताव है ना, ये प्रस्ताव जो है लोकसभा में भी लाया जा सकता है पहले, या तो पहले राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लेकिन वो प्रस्ताव जो है दोनों जो है सदन से पास होना चाहिए, दोनों सदन से पास होना चाहिए। ठीक ना, दोनों सदन से पास होना चाहिए। देखिए अब है क्या, जैसे मान लीजिए ज्ञानेश कुमार को हटाने की यहाँ बात किया गया, तो पहले क्या करेंगे कि लोकसभा में या तो राज्यसभा में प्रस्ताव लाए जाते हैं। तो प्रस्ताव सीधे नहीं आ जाता है, प्रस्ताव सीधे मतलब बनाकर नहीं ले आते हैं, बल्कि प्रस्ताव लाने के लिए भी जो है ना वहां पर एक मेजोरिटी होना जरूरी होता है। मतलब अगर लोकसभा में ला रहे हैं एक प्रस्ताव अगर ज्ञानेश कुमार को हटाने को लेकर, तो वो प्रस्ताव को सिर्फ लाने में जो है उसे 100 सांसदों का जो है क्या चाहिए, समर्थन चाहिए। यानी कि 100 सांसद अगर समर्थन कर देते हैं उस प्रस्ताव को लाने में, तो ये प्रस्ताव कहाँ आ जाएंगे, लोकसभा में आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर राज्यसभा जो है, उस राज्यसभा में अगर 50 सांसद अगर लोग साइन कर देता है, तब वो प्रस्ताव क्या हो सकता है, ये आ सकता है। ये प्रस्ताव तब आके तब जो है कहाँ आएगा, राज्यसभा में आएगा। तो एक प्रस्ताव सिर्फ लाने लाने में, यानी कि अगर इस जो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का जो अगर प्रस्ताव अगर लाना चाहता है हमारी संसद में, तो लोकसभा में लाने में उसे 100 सांसदों की समर्थन चाहिए और राज्यसभा में लाने में जो है उसे 50 सांसदों की क्या चाहिए, 50 जो है 50 जो है 50 जो है क्या चाहिए, सांसदों का समर्थन चाहिए, है ना। तो लोकसभा सदन में हो या राज्यसभा सदन में हो, उन दोनों में प्रस्ताव लाने में जो है इतने इतने सांसदों का पहले समर्थन चाहिए। वर्तमान समय में हुआ क्या है, 100 नहीं बल्कि 193 सांसद लोग, 193 सांसद लोग जो है हस्ताक्षर कर दिए हैं, सिग्नेचर कर दिए हैं। जो नोटिस दिए गए चुनाव आयुक्त के ऊपर,
उस नोटिस में 193 जो है 193 सांसद, कितना 193 सांसद लोग जो है सिग्नेचर किया है। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं जो प्रस्ताव लाने जा रही है, हटाने को लेकर जो प्रस्ताव लाने जा रही है, ज्ञानेश कुमार को हटाने को लेकर जो प्रस्ताव लाने जा रही है उसमें 193 लोग मतलब सिग्नेचर कर दिया है। तो चलिए 193 सांसद, अब 193 सांसद जब ये सिग्नेचर कर दिया है तब जाके ये लोकसभा में ये प्रस्ताव आ जाएगी, ठीक है। ये प्रस्ताव लोकसभा में आ गई। अब प्रस्ताव जब लोकसभा में आती है तब होता क्या है, पूरी तरीके से जो है एक हमारी सदन में ही जो है एक टीम बनाई जाती है और टीम इस मामले को जो है जांच पड़ताल करती है। इसके बाद होता क्या है कि ये जो लोकसभा में जो कुल मेंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए वर्तमान समय में जो है 543 सांसद है, लेकिन उपस्थित मान लीजिए किसी दिन जो है उतने लोग नहीं रहा, 543 सांसद को उपस्थित नहीं रहा, मोटा मोटी मान के चलिए उदाहरण से जो है 100 सांसद, कितना 100 सांसद मोटा मोटी जो है अगर उपस्थित रहते हैं हमारे संसद में, हमारे लोकसभा में, सदन में, तो 100 सांसदों में से जो है 2/3 2/3 से आप गुना कर लीजिए, मतलब 2/3 100 में से 2/3 जो है 2/3 सांसद लोग जो है कम से कम जो है इस प्रस्ताव को क्या करना होगा, मंजूरी देना पड़ेगा। इस प्रस्ताव को जो है कम से कम समर्थन देना होगा, कम से कम 2/3 मेजोरिटी, जितना मतलब वो जो है सांसद मौजूद रहेंगे उसमें से 2/3 जो है सांसद लोग अगर इस प्रस्ताव को क्या करेंगे, पास कर देंगे, इस प्रस्ताव को जो है समर्थन कर देंगे, तो ये प्रस्ताव जो है या ज्ञानेश कुमार को हटाने वाला प्रस्ताव जो है पास यहाँ से हो जाएगी। और जब यहाँ से पास हो जाएगी इसके बाद जाएगा राज्यसभा में, फिर राज्यसभा में भी वही विधि अपनाई जाएगी। 2/3 जितना सांसद मौजूद रहेंगे उसमें से 2/3 जो है सांसद अगर समर्थन कर देंगे तो प्रस्ताव पारित हो जाएगी। और जब दोनों जगह से ये प्रस्ताव पारित हो जाएगी ज्ञानेश कुमार को हटाने वाली प्रस्ताव, तब जाके ये फाइनल किसके पास जाएगा, तब जाकर फाइनल जो है हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएंगे और राष्ट्रपति फाइनल जो है क्या करेंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगे और जो है इस प्रकार से हटा दिए जाएंगे, किसको, मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो अगर हटाने की बात किया जाए तो कैसे हटाए जाते हैं, आई होप समझ में आया होगा। पहले प्रस्ताव लाए जाते हैं और प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में अगर प्रस्ताव आ रही है तो फिर 100 सांसदों का समर्थन चाहिए। राज्यसभा में पहले अगर आ रही है प्रस्ताव तो फिर वहां पर 50 सांसदों की जो समर्थन चाहिए। इसके बाद दोनों में आने के बाद 2/3 जो है सांसदों का क्या चाहिए, समर्थन चाहिए। 2/3 सांसदों का समर्थन चाहिए, तब जाके फाइनल जो है क्या होंगे, तब जाके फाइनल जो है राष्ट्रपति के पास जब ये प्रस्ताव जाएगी और राष्ट्रपति जब साइन कर देंगे इसके बाद जो आगे क्या होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रोसीडिंग जो है, स्टेज है, ये इस प्रकार से। आई होप साथियों आप लोग को ये बढ़िया से समझ में आया होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है हटाने की बात, तो 324 क्लोज 5 में किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने से पहले क्या किए जाते हैं, नोटिस दिए जाते हैं। इसके बाद और क्या किए जाते हैं, तो बोलेंगे 100 सांसद, अगर लोकसभा में प्रस्ताव ला रही है तो 100 सांसदों का समर्थन चाहिए। राज्यसभा में अगर पहले प्रस्ताव ला रही है तो भैया 50 सांसदों का समर्थन चाहिए। इसके बाद आने के बाद उस प्रस्ताव में जो है समर्थन 2/3 सांसदों का चाहिए। जितना सांसद लोग जो है मौजूद रहेंगे सदन में उसमें से जो है 2/3 सांसद लोग अगर समर्थन कर देते हैं तो जो है क्या होंगे, वो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा देंगे। जैसे समझिए 3 तिया 9 यानी कि 33 पॉइंट कुछ आएंगे, इस तरह से 33.33 आते रहेंगे। आप इतना से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 66, मतलब लगभग जो है 67 सांसद। तो 67 सांसद लोग अगर 100 में से 67 सांसद लोग अगर क्या कर देते हैं, समर्थन दे देते हैं कि हाँ इसे हटाया जाना चाहिए, तो फिर वो हट जाएगा। अगर 100 सांसद मौजूद है तो जितना सांसद मौजूद रहेगा उसमें से 2/3 सांसद अगर समर्थन दे देता है तो फिर जो है वो क्या होगा, वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा, वहां से पास हो जाएगा और राष्ट्रपति के पास भेज दिए जाएंगे। इसके बाद फाइनल जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो ये है साथियों प्रक्रिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।